क्या है पद्मासन, क्या है सिद्धासन और क्या है ब्रह्मासन। आसन के बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं इन आसनों की उत्पत्ति कैसे हुई है, किनसे हुई है और इनके फायदे क्या हैं। तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं बाबा रतन देव जी महाराज के साथ, जो हमें बताएंगे कि ये आसनों का मतलब क्या होता है। तो चलते हैं बाबा रतन जी महाराज जी। बाबा जी, आप बताइए कि ये जो तीनों आसन हैं, ब्रह्मासन, सिद्धासन और ये पद्मासन, ये क्या है और किस तरह से काम करता है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले आप यह जान लें कि जिस अवस्था में मैं इस समय बैठा हूं इसे सुखासन बोलते हैं। सुखासन के बाद ही सारे आसनों की श्रृंखला शुरू होती है। सबसे पहले हम चलते हैं सिद्धासन की तरफ। सिद्धासन वो आसन है जो स्वयं भगवान शिव ने प्रकाशित किया है। उनके द्वारा ही सिद्धासन की प्रमुखता हमारी समझ में आई। जब भी शिव ने अपना दर्शन दिया है सिद्धासन में बैठ के ही दिया है। तो थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। यह हुआ सिद्धासन। क्यों, इसका क्या महत्व है, क्यों शंकर जी ने ऐसा किया। शंकर जी ने जब अपने योग तप को बढ़ाया, योग तप को बढ़ाने के लिए योगियों को जब उन्होंने संदेश दिया कि अगर आप इस आसन में बैठ कर के योग करते हैं आप बहुत सारी चीज़ों से परेशान होने से बच जाएंगे। सबसे पहले मानसिक सुख, शांति आपको प्राप्त होगी। इसमें आपको सिर्फ आंखें हल्की सी खोल करके रखनी है, अपनी नीचे की तरफ से देखना है, ऊपर की तरफ नहीं देखना है। अपना सारा केंद्रित जो है ध्यान जो है सारा का सारा अपनी दोनों आंखों के बीच में रखना है और ध्यान लगा करके उस बिंदु को देखना है जो शिव बिंदु बोला गया है, जो शिव साधना बोला गया है। यह सिद्धासन है। सिद्धासन से आपके पेट के समस्त रोग आहिस्ता 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 समाप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ आपका ब्रेन जो है, आपका बुद्धि जो है वो पावरफुल हो जाती है। इसके बाद आते हैं हम लोग पद्मासन पर। ये पद्मासन है। इस पद्मासन की स्थिति जो है आप जितना चाहें उतनी देर तक कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। पद्मासन के बहुत सारे सुख शांति है। हम पद्मासन से अपने शरीर के बहुत सारे रोगों को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे वायु रोग हो गया, पित्त रोग हो गया, आंत रोग हो गया, कैंसर रोग हो गया, यहाँ तक कि लीवर सोरासिस वगैरह जो है उनसे भी बचा जा सकता है। ये जो है ये भगवान विष्णु की देन है। और इसके बाद आते हैं हम लोग सीधे ब्रह्मासन पर। ब्रह्मासन में मतलब ये दोनों तलवे सटे दोनों तलवे सटे होने चाहिए, दोनों बाजू ये पाँव यहाँ से उठे होने चाहिए और ये अवस्था यूँ होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपके जो हिप है, हिप पे दोनों कोहनी होनी चाहिए और दिल के पास यानी कि हृदय के साथ आपकी दोनों हाथ का पंजा होना चाहिए। हाँ, ये आपस में सटे होने चाहिए। जी जी। ये योग किसने किया था। ये ब्रह्मा जी की देन है। ब्रह्मा जी ने जब अपने आप की शक्ति बढ़ाई थी, ब्रह्मा जी के पहले एक ही मुख था। ब्रह्मा जी ने इस आसन को करके अपने 4 मुख तैयार किए थे। चारों मुख 4 दिशाओं के लिए बनाए थे। दिशाएं टोटल 10 हैं, लेकिन प्रमुख दिशाएं जो हैं वो 4 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप 4 दिशाओं के राजा बन जाते हैं यदि इस आसन को रेगुलर करते हो तो फायदे क्या है इस आसन का। ब्रह्मा जी ने ही किया और देवताओं ने क्यों नहीं किया। बुद्धि बल जो है इससे बहुत बढ़ता है। ये केवल बुद्धि के लिए है। इस पे करने से हमारी स्पाइन के ऊपर जो लोड पड़ता है, स्पाइन की सीधी धारा जो है ब्रेन से जुड़ जाती है। किस तरह के लोगों को ये आसन करना चाहिए। सभी प्रकार के लोगों को। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले। जितने भी आसन है ये सब खाना खाने से पहले होते हैं। केवल मात्र वज्रासन ऐसा है जो खाना खाने के बाद होता है। धन्यवाद बाबा जी।